सभी दोस्तों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी मस्त होंगे, जिंदाबाद और लाजवाब होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी आगामी आरी भर्तियों की तैयारी को लगे हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल रिजल्ट 2025, यानी कि आरपीएफ कांस्टेबल जो भर्ती है उसका रिजल्ट कब तक आएगा, इसके अंदर कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, नॉर्मलाइजेशन हमें किस शिफ्ट में कितने मार्क्स तक का देखने को मिलने वाला है और एक सटीक कट ऑफ मेल और फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ है क्या रहने वाली है। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें आने वाली आगामी जो भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसके रिजल्ट की। तो रिजल्ट है वो आपका, अभी आपका एग्जाम हुआ है, इतना जल्दी आपका इसका रिजल्ट जारी नहीं होगा। ऐसे मान के चलो कि आप अप्रैल के अंदर तो आपका इसका जो रिजल्ट है वो जारी नहीं होगा। इसका रिजल्ट है वो मान के मिनिमम आप मान के चलो कि मई के सेकंड वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो सकता है, लेकिन अप्रैल में आपके इसके रिजल्ट डिक्लेयर होने के कोई भी चांस नहीं है। मई के सेकंड वीक तक हो सकता है आपका रिजल्ट जारी हो जाए। उसके बाद में टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे, तो इसका एक सटीक डाटा आ चुका है। 52 लाख बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया था। अब ये तो है नहीं कि 52 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया तो 52 लाख के 52 लाख बच्चे ही एग्जाम दे दिए। एग्जाम तो ऐसे मान के चलो लगभग आपके 25 लाख बच्चों ने ही एग्जाम दिया। कितने बच्चों ने? 25 लाख बच्चों ने। अब एग्जाम 25 लाख बच्चों ने दिया है, तो पर ये भी नहीं है कि 25 लाख के 25 लाख बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के लिए सीरियस हो। इन 25 लाख में से आपके कितने बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा? 42,080 बच्चों को आपके फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। 25 लाख में से 42,000 बच्चे। जो एग्जाम आपका हुआ था 2 मार्च से 18 मार्च के बीच में हुआ था, कुल कितनी शिफ्ट हुई थी उसके अंदर? आपकी 36 शिफ्टों के अंदर आपका एग्जाम हुआ था, जिसके अंदर हार्ड शिफ्ट भी थी, मीडियम भी थी और इजी शिफ्ट भी थी। अब बात करते हैं इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन की। तो नॉर्मलाइजेशन आपको कुछ शिफ्टों के अंदर आपको 12 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, कुछ शिफ्टों में 15, कुछ शिफ्टों में 18 और कुछ शिफ्टों में 20 मार्क्स तक का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। यानी कि मैक्सिमम आप मान के चलो 20 से 22 मार्क्स तक का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा और मिनिमम आपको 10 मार्क्स तक का आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ हार्ड शिफ्ट की। तो हार्ड शिफ्ट के अंदर आपकी 12 फरवरी की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, दो सॉरी फरवरी नहीं, 12 मार्च की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, 2 मार्च की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, 17 मार्च की थर्ड शिफ्ट, 18 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट, 4 मार्च की थर्ड शिफ्ट, 10 मार्च की थर्ड शिफ्ट, 7 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट, 11 मार्च की सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 9 मार्च की सेकंड शिफ्ट। इन शिफ्टों के अंदर यदि आपने एग्जाम दिया है तो आपको लगभग मान के चलो आप 15 से 18 मार्च तक का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। इन शिफ्टों के अंदर कुछ शिफ्टों के अंदर 15 मार्च तक का मिलेगा, कुछ शिफ्टों के अंदर 18, कुछ शिफ्टों के अंदर 20 मार्च तक का भी आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। अब बात कर लेता हूँ मीडियम शिफ्ट की। तो 12 मार्च की थर्ड शिफ्ट, 6 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट, 5 मार्च की सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 18 मार्च की सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 7 मार्च की फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 17 मार्च की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, 4 मार्च की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, 2 मार्च की थर्ड शिफ्ट। यदि इन शिफ्टों के अंदर आपको एग्जाम दिया है तो आपके लगभग मान के चलो 10 से 12 मार्क्स तक का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। यानी कि 10 से 12 मार्च तक का आपको इसके अंदर फायदा देखने को मिलने वाला है। इजी शिफ्ट जो है आपकी 10 मार्च की सेकंड शिफ्ट, 6 मार्च की थर्ड शिफ्ट, 9 मार्च की फर्स्ट, 5 मार्च की फर्स्ट और 3 मार्च की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट। इन शिफ्टों के अंदर आपके जो लॉस होने का तो कोई यहाँ पर अंतर दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि लॉस तो नहीं होगा। फायदा आपको 2 से 5 मार्च तक का आपको इसके अंदर फायदा देखने को मिल सकता है। लेकिन इन शिफ्टों हार्ड शिफ्ट इन शिफ्टों के अंदर 15 से 18 मार्च तक का और इन शिफ्टों के अंदर 10 से 12 मार्च तक आपको इनके अंदर फायदा देखने को मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं एक सटीक कट ऑफ की, क्योंकि मैं आपको थोड़ी सी ज्यादा ही कट ऑफ बताने वाला हूँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर इतनी लो कट ऑफ नहीं जाती है।
तो जो आपको कट ऑफ बताऊंगा उसमें आप प्लस माइनस 2 इसके अंदर कर लेना। यदि इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। एक सटीक कट ऑफ की यदि हम बात करें तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ मेल कैंडिडेट के अंदर जनरल कैंडिडेट की। तो जनरल कैंडिडेट के जिस भी कैंडिडेट के 76 से 79 मार्क्स के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट सेफ है, उसके पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं। यदि जिस कैंडिडेट के 2 माइनस भी है तो वो कैंडिडेट भी अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। प्लस माइनस आपको इसके अंदर 2 रखना है। उसके बाद में ओबीसी की बात करूं तो 73 से 76 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उसके भी पूरे पूरे चांस हैं, वो कैंडिडेट भी अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। ये आपकी रो मार्क्स आपकी कट ऑफ है, नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है नहीं है, ये आपकी रो मार्क्स से कट ऑफ है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 71 से 73 के बीच में यदि मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। उसके बाद में एससी की बात करूं तो 65 से 70 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उसके भी पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं। एसटी की बात करूं तो 60 से 64 के बीच में यदि मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आपके यहाँ पर पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं। ये हो गई अपनी मेल कैंडिडेट की कट ऑफ। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल कैंडिडेट के अंदर भी आपको प्लस माइनस से 2 रखना है और रो मार्क्स आपकी ये कट ऑफ रहने वाले। तो सबसे पहले जनरल की बात करूं तो जनरल के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 70 से 72 मार्क्स के बीच में है तो उस कैंडिडेट के पूरे पूरे चांस बनते हैं। ओबीसी की बात करूं तो 68 से 70 के बीच में, 68 से 70 के बीच में। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 65 से 67 के, 65 से 67 के बीच में मार्क्स हैं तो उसके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। एससी की बात करूं तो 60 से 63, 60 से 63 के बीच में मार्क्स हैं तो आपके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। उसके बाद में एसटी की बात करूं तो 56 से 60 के बीच, 56 से 60 के बीच में यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। यदि आपके मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के इस कैटेगरी से इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप अपनी बेफिक्र होकर अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ, क्योंकि आपका फिजिकल के अंदर नाम है आने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट हैं इतने मार्क्स की वो अपनी जल्द से जल्द अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाना। तो पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। अब आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं और आपकी कौन सी शिफ्ट में आपने एग्जाम में दिया, तो उसका मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।